लियोन का तो होता ही है। मिनुई ने हाथ से बाहर की तरफ इशारा करके बोला, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, उसकी फैमिली के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर लड़का खुद काफी रिच लगता है, देखो आ गया। तभी शेन्योन अपनी G63 से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर आया। उसने सीधा मिनुई के पास जाके कहा, मिनुई रेडी टू गो। मिनुई ने इंट्रोड्यूस करा, शेन्योन ये मेरी कजिन और जीजू है। शेन्योन ने नम्रता से झुक कर कहा, सॉरी मुझे मिनुई के साथ घर देखने जाना था, इसलिए आज मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, बट नेक्स्ट टाइम मैं खुद आप दोनों को डिनर पे बुलाऊंगा, आज का खाना मेरी तरफ से। सॉन्ग जुआन ने मुस्कुरा कर कहा, आप लोग जाइए, कोई बात नहीं, वैसे भी हम फैमिली होने ही वाले हैं, मिलने की और भी मौके मिलते रहेंगे। थोड़े फॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद शेन्योन और मिनुई रेस्टोरेंट से निकल गए। जैंगशन अब तक शॉक में था, आके फाड़ कर बोला, सच में ये दोनों सच में घर खरीदने जा रहे हैं? सॉन्ग जुआन ने डीप सांस लेते हुए कहा, वो 3 मिलियन की कार चला रहा है, घर लेना उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी, उल्टा तुम तो मिनुई के सामने अपना ज्ञान झाड़ रहे थे, अपने भाई को उसे मिलाने की बात कर रहे थे। ये बोलकर सॉन्ग जुआन ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। आज तो सच में शर्म से जमीन में गिर गई मैं जैंगशियन। जैंगशियन का चेहरा लाल पड़ गया, पर बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं उसे। कुछ देर बाद शेन्योन और मिनुई ने घर खरीद लिया था। उसने रेड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उसके हाथ में रखते हुए बोला, हो गया मिनुई 166 स्क्वायर मीटर का फ्लैट, फुल्ली फर्निश्ड, हाई एंड डेकोर के साथ और 2 पार्किंग स्लॉट्स भी, टोटल 3 मिलियन, फुल पेमेंट डन, अब तुम भी घर की मालिक हो। मिनुई के गाल लाल हो गया, उसने धीरे से कहा, शेन्योन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। शेन्योन ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, इस डील से मुझे 6.4 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, मेरे अकाउंट में अब 31.79 मिलियन का कैश फ्लो है। फिर वो उसके पास झुककर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या बोलना है, चलो बाद में एक मैं जापानीज मूवी दिखाता हूँ, तुम्हें पसंद आएगी, स्मार्ट हो ना, एक ही बार में सीख जाओगी। मिनुई शर्मा कर बोली, ओ स्टॉप इट शेन्योन। फिर उसके सर के ऊपर फेवरेबिलिटी स्कोर 91 से 93 हो गया। शेन्योन ने मनी मन हंसते हुए सोचा, मिनुई का फेवरेबिलिटी 2 पॉइंट से बढ़ गया, लगता है 100 तक पहुंचने में बहुत टाइम और एफर्ट्स लगेंगे, लगता है आज रात छोटे भाई को एक्शन में लाना पड़ेगा। उसी वक्त वुमेन्स डॉर्मेटरी में जिनान अपने बेड पे लेटी थी और फोन पे मैसेजेस भेज रही थी। हेलो सीनियर शेन, क्या कर रहे हो, मुझे स्टार्टअप आइडिया पे आपसे ओपिनियन लेना था। काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसने सोचा, शेन्योन ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली पर मैसेज का जवाब ही नहीं देता, ये क्या बात हुई। चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, उसके पास मैसेज का जवाब देने का टाइम तो होना ही चाहिए। एक तो मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अटेंशन सीख करते हैं, पर लगता है धीरे धीरे मैं भी वही बनते जा रही हूँ। तभी उसके रूममेट्स गॉसिप कर रहे थे। एक लड़की बोली, गर्ल्स शेन्योन के चक्कर में मत पड़ना, इतना कंपटीशन है, बेकार है परस्यू करना। दूसरी बोली, हाँ हम सबकी कंडीशन भी अच्छी है, हमारे पास और भी ऑप्शंस है, क्यों खुद को नीचा दिखाएं। तीसरी ने एग्री किया, सही बोला, फिलहाल पढ़ाई, एग्जाम्स और सर्टिफिकेट्स पे ध्यान देते हैं, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। ये बात सुनकर जिना ने मन ही मन सोचा, क्या किताबें पढ़ना और गुप्त रूप से मटेरियल ढूंढना बिजनेस प्लान बनाना नहीं है, इतना नाटक मत करो। ये सोचकर वो बिस्तर से उतरते हुए बोली, वो एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, कौन सी लड़की उस पे लट्टू नहीं होगी, मुझे उन्हें जज करने का कोई हक नहीं क्योंकि मैं भी वैसी ही हूँ। फिर वो डेस्क की ओर चल पड़ी, चलो पहले बिजनेस प्लान पूरा कर लेते हैं। वापस शेन्योन के पास फोन चलाते हुए वो बोला, मिनुई फ्यूचर के लिए क्या सोचा है। मिनुई ने सर हिलाकर कहा, नहीं अभी कुछ सोचा नहीं है, शायद स्टार्टअप जोन में अप्लाई कर लूं। शेन्योन ने कहा, ये बुरा आइडिया नहीं है, पर मेरे पास ऑलरेडी कई इंडस्ट्रीज है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज कर दूंगा। मिनुई ने खुशी से कहा, ओके जैसे तुम बोलो। उसकी हाँ सुनकर शेन्योन को दिल से सुकून आया। उसने सोचा, मिनुई थोड़ी पॉजेसिव है, अगर वो रोज कॉलेज आके मुझे चेक करती रही तो मैं अपनी टीम कैसे बनाऊंगा, मुझे अपनी टीम बिल्ड करनी है और उसके लिए थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है। फिर उसने अपना फोन उठाया जिस पर पहले से एक नॉटी फिल्म चल रही थी और बोला, क्या तुम फॉरेन टेक्निक्स नहीं सीखना चाहती थी, चलो हेबाई की युवा, मात्सुमोटो इचुकी, यायोई मियोकी, इनमें से कौन से टीचर से सीखना चाहती हो। मिनुई ने ये सब सुना और चौंक कर शेन्योन से पूछा कि तुम इतने सारे नाम कैसे जानते हो। शेन्योन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तो इंटरनेट पे सर्च किया, वरना मुझे ये सब कैसे पता चलता। मिनुई ने ये सब सुना और कहा, हाँ फिर ठीक है, चलो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और रैंडमली चूज कर लूंगी। 20 मिनट बाद कई नॉटी फिल्म्स के टीचिंग मटेरियल से स्टडी करने के बाद मिनुई ने उसने प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिया। उसने अपने मुलायम ट्विन टावर से शेन्योन की मालिश की और धीरे से आगे पीछे रगड़ते हुए धीमी आवाज में पूछा, शेन्योन अब कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें ये पसंद है। शेन्योन खुशी से मूंद कर उठा, बेबी रुकना मत। उसके हाव भाव देखकर मिनुई ने खुशी से सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे सीख पाऊंगी, अगर मैं इसे जारी रखूंगी तो तुम मेरे साथ और टाइम बिताओगे, राइट। शेन्योन ने देखा वो कितनी मेहनत कर रही है और उसने मन ही मन सोचा, वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है, मुझे ऐसी 1 दर्जन लड़कियां और दे दो। अगली सुबह जब शेन्योन अभी भी गहरी नींद में था, उसका फोन अचानक से बज उठा। उसने आधी नींद में ही फोन उठाया। दूसरी तरफ से ली युएंग की आवाज आई, शेन्योन जल्दी कर, जल्दी इधर आओ तुरंत।
शेन्योन ने आंखें मसलते हुए कहा, ली युआंग भाई क्या हुआ, इतना सुबह सुबह क्या इमरजेंसी है? ली युआंग ने इम्पेशेंट टोन में जवाब दिया, बकवास बंद कर, लोकेशन भेज दी है, बस सीधा आ जा, समझा? उसकी आवाज से ही लग रहा था कि कुछ सीरियस बात है। शेन्योन तुरंत उठ गया, चिंता भरे चेहरे के साथ बोला, लगता है कुछ बड़ा हुआ है। शेन्योन गाड़ी में होता है, अचानक से युआंग का दोबारा कॉल आया, शेन्योन चेंज ऑफ प्लान, अब मैं शुयिनजियान में हूँ, जल्दी आ जा। ये सुन के शेन्योन थोड़ा इरिटेट होके बोला, मैं तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था और अब लोकेशन चेंज का बोल रहा है। युआंग बोला, अभी अभी ऑफिस से निकला हूँ, दोस्त जबरदस्ती यहाँ ले आए, मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं है। शेन्योन चिढ़कर बोला, बस बस एक्सप्लेनेशन मत दे, जल्दी आ जा नीचे, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, अगर आधे घंटे से ज्यादा लग गया तो मैं निकल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद शेन्योन स्पॉट पे पहुंच गया। उसने एक डायरेक्शन में देखा और सोचा, ये एरिया तो टीचर लीचाओ के घर के पास ही है, इतना कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? युआंग नीचे आया, शेन्योन को देखते ही बोला, अरे भाई बाहर क्यों वेट कर रहा है, ऊपर चलो सर्विस ले लो, टेक्नीशियन नंबर 98 का बहुत बढ़िया सर्विस है। शेन्योन ने हाथ फोल्ड करके ठंडे टोन में बोला, इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, मेरी अपनी प्राइवेट टेक्नीशियन है, मैं यहाँ क्यों आऊँ? युआंग ने तब उसके सामने वाली कार देखी और हैरान हो गया, अरे भाई ये तेरी कार है क्या, क्या सीन है? शेन्योन ने कैजुअल टोन में बोला, क्या लगता है तुझे, हाँ मैंने ही खरीदी है। युआंग ने हंसकर उसके कंधे पे हाथ मारा, ओए तू तो सेट हो गया भाई, जी क्लास ले लिया भाई, ये तो मेरी ड्रीम कार है। शेन्योन ने इरिटेट होकर कहा, बकबक बंद कर, बता क्या बात थी? युआंग ने आंख मारते हुए बोला, अरे भाई अब तू भी शेयर होल्डर है क्या, हमेशा डीसीपीआर ही होते रहेगा क्या? 2-3 दिन में इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा, चलो ऊपर चलते हैं, बात भी कर लेंगे और सर्विस भी ले लेना, टेक्नीशियन नंबर 98 तुझे बहुत खुश कर देगी, गारंटीड। तभी पीछे से 2 फेमिलियर फिगर्स नजर आए और जिससे शेन्योन डर रहा था वही हो गया, लीजा और लीमैंग आ गई थी। लीमैंग ने उसे देखा और जोर से बोला, दीदी क्या वो शेन्योन नहीं है? लीजा ने शांत नजर से देखा और बोली, हाँ वही लग रहा है मुझे भी। उस साइड युआंग भी बकबक कर रहा था, ओए क्या बात है, चेहरे का कलर क्यों बदल गया, टेक्नीशियन नंबर 98 पर फिदा हो गया क्या? लेकिन शेन्योन का चेहरा किसी टेक्नीशियन के लिए नहीं बदला था, उसके सामने तो लीजाओ खड़ी थी। उसने मन में सोचा, बस भाई अब तो मेरी खैर नहीं, जिससे बच रहा था वही मिल गई। युआंग की बातें सुन के लीमैंग और लीजाओ दोनों के एक्सप्रेशंस बदल गए। लीमैंग गुस्से से लाल हो गया और लीजाओ के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। ये देखते ही शेन्योन समझ गया, अगर अब एक्सप्लेन नहीं किया तो सब खत्म। वो तुरंत भाग के गया, ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, टीचर क्या कोइंसिडेंस है ना? युआंग ने पीछे देखते हुए पूछा, शेन्योन ये दोनों कौन है, बहुत प्रीटी लग रही है। और दोनों ने एक ना सुनी। लीमैंग ने बिना कुछ कहे लीजाओ का हाथ पकड़ा और उधर से वो चले गए। शेन्योन घबरा के बोला, टीचर वेट वेट, घर जा रही हो क्या कुकिंग करने, मैं भी ज्वाइन कर लूं, मैं भी हेल्प कर दूंगा। लीमैंग ने गुस्से से मुड़कर कहा, हेल्प, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसी जगह आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी, तुम मेरी दीदी की लायक ही नहीं हो। शेन्योन ने तुरंत बोला, तुम दोनों गलत समझ रही हो मुझे, मैं तो किसी का वेट कर रहा था। लीमैंग और भड़क गई, एक्सक्यूज बनाना बंद करो, मेरी दीदी तुम्हें समझने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारे लिए गिफ्ट का जवाब देने के लिए खुद से गिफ्ट खरीदने आई थी और तुम यहाँ बस जाओ, डूब जाओ। ये कहकर उसने लीजा का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। पीछे से एक और वार करते हुए बोली, बदमाश जाओ, अपनी नंबर 98 के पास जाओ तुम। और उसी मोमेंट में लीजाओ के सर के ऊपर लिखे फेवरेबिलिटी पॉइंट्स गिरने लगे, 69, 68, 67, 65। उन्हें दूर जाते हुए देख शेनॉन का चेहरा बिल्कुल गिर गया। मैंने यह क्या कर दिया, सब ठीक चल रहा था, अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। तभी युआंग धीरे से पास आया, गिल्टी लग रहा था, बोला, शेन्योन वो तेरी नई गर्लफ्रेंड थी क्या, चाहे तो मैं जाके एक्सप्लेन कर दूं? शेन्योन ने उदास होकर कहा, छोड़ दे, वो गुस्सा है, तेरा एक्सप्लेनेशन भी काम नहीं करेगा। मन में सोचा, इस बार तो मैंने सच में टीचर लीजाओ का दिल तोड़ दिया। युआंग ने सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी भाई, मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, वैसे वो कौन थी, पहले कभी नहीं देखा मैंने। शेन्योन ने उसकी तरफ मुड़कर बोला, वो मेरी टीचर है और मुझे बिजनेस इंग्लिश सिखाती है। ये सुनते ही युआंग शॉक में आ गया, क्या बात कर रहा है, तुझमें हिम्मत ही अलग लेवल की है, टीचर को ही पटा लिया, और कुछ बचा है जो मुझे नहीं पता, सब कुछ बता दे, आज मैं चैन से मर जाऊंगा। शेनॉन को उसकी बकबक सुनने का कोई मूड नहीं था। उसने अपनी कार की तरफ इशारा करके बोला, अगली बार मौका मिले तो उसे प्रॉपर्ली समझा लूंगा, चलो कहीं बैठते हैं, बात करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों चन्ना की कॉफी शॉप पहुंच गए। जैसे ही चन्ना ने उसे देखा, मुस्कुराकर बोली, शेनॉन तुम आ गए। शेनॉन ने युआंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं एक दोस्त साथ लाया हूँ, उसके लिए एक आइस अमेरिकानो और मेरे लिए वनीला लाते बना देना। चन्ना ने हाँ में सिर हिलाया, श्योर अभी लाती हूँ। दोनों जाके टेबल पे बैठ गए। युआंग ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, यार मुझे लगता है मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। शेनॉन बोला, भूल गया क्या? युआंग ने फिर से पूछा, कौन है वो? शेनॉन बोला, उस दिन नैंजिंग रेस्टोरेंट में उस लिंकियाओ की कजिन की गर्लफ्रेंड थी ये। युआंग को याद आया, अरे हाँ, ये तो फॉरेस्ट शॉप में सेल्स वूमेन थी ना, अब यहाँ काम कर रही है क्या? अरे रुक, तो फिर से किसी और की गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहा है क्या? शेनॉन ने थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, लाइन मारना नहीं कहते, इसे म्यूचुअल अट्रैक्शन कहते हैं। युआंग का मुंह खुला का खुला रह गया।
भाई वाह, एक टीचर को पटा लिया और अब किसी और की गर्लफ्रेंड को भी चुरा लिया। तू तो असली लेजेंड निकला। शेनन उसे रोकते हुए कहा, बस कर यार, अभी सीरियस बात करते हैं। अपने रेस्टोरेंट की रिगार्डिंग मैं स्टेप बैक लेता हूँ, अब से तुझे ये हैंडल करना है। ली युआंग ने हैरान होकर पूछा, इतना अचानक क्यों? तेरे जैसे जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट के बिना तो मुझे प्रेशर संभालना मुश्किल लगता है। शेनन उसे कामली बोला, मैं तुझ में भरोसा करता हूँ इसके लिए। उसने मन में सोचा, अगर मैं ज्यादा इंटरफियर करूंगा तो भाइयों के बीच में बिजनेस या पर्सनल मैटर्स पे डिसएग्रीमेंट्स आ जाएंगे। ये दोस्ती पे इफेक्ट्स नहीं पड़ना चाहिए। ये सुन के ली युआंग ने सीरियस टोन में बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुझे डिसअपॉइंट ना करने की। तभी चन्ना कॉफी लेके आया। उसने दोनों के सामने कप रखे और बोली, तुम्हारी कॉफी रेडी है। ली युआंग ने तुरंत बोला, थैंक्स भाभी। ये सुनते ही चन्ना थोड़ी शर्मा गई, हल्की सी ब्लश करते बोले, हम। फिर उसने शेन्योन के कंधे की तरफ देखा और बोला, शेन्योन तुम्हारे शर्ट में इतने व्रिंकल्स क्यों है? शेन्योन ने सरप्राइज होकर पूछा, कहा? चन्ना ने आगे बढ़कर उसकी शर्ट ठीक कर दी और बोली, यहाँ आप ठीक कर दिया मैंने। ये देख के ली युआंग के मन में थोड़ा जलन सी। उसने सोचा, ये दोनों तो बहुत ही लवी डवी चल रहे हैं, आज दोस्तों के बीच आके मेरी लाइफ थोड़ी अलग सी लग रही है। थोड़ी देर बाद जब रेस्टोरेंट के ओपनिंग के बारे में बात खत्म हुई, ली युआंग निकल गया। शेन्योन चन्ना को घर ड्रॉप करने गया। घर पहुंचते ही चन्ना बोली, चेन्यू का नेक्स्ट वीक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसने बोला समर ब्रेक में काम करना चाहती है, मैं सोचती हूँ कॉफी शॉप में हेल्प करने के लिए बुला लूं, क्या लगता है? शेन्योन बोला, परफेक्ट आइडिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती इसमें। चन्ना मुस्कुरा कर बोली, ठीक है चलो मैं पहले शावर ले लेती हूँ, आज बहुत बिजी थी, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ। जैसे ही वो अंदर चली गई, शेन्योन ने अपना फोन निकाला और बोला, शायद मुझे टीचर को कॉल करके सब कुछ समझा देना चाहिए। उसने कॉल किया, बीप बीप बीप, कोई आंसर नहीं। उसने सोचा फोन ही नहीं उठा रही है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं दिया, पता नहीं टीचर क्या कर रही होगी अब। उसी वक्त लीजाओ के घर पे वो फोन के पास बैठी थी, कर्ल अप पोजीशन में। कॉल देखते ही ली युआंग ने इरिटेट होके कहा, कितना इरिटेटिंग है बंदा, ऐसे इंसान में शर्म नहीं होती क्या? दीदी नंबर ब्लॉक कर दो इसका, बार बार तंग करेगा नहीं तो। लीजाओ चुप रही, बस फोन की तरफ देखती रही जो बार बार वाइब्रेट कर रहा था। ली युआंग उसके पास बैठी उसका हाथ पकड़ कर बोली, छोड़ दो दीदी, शेन्योन अच्छा इंसान नहीं है, उस जैसे के लिए उदास होने की जरूरत नहीं, आज तुमने उसका असली चेहरा देख लिया, सोच के देखो, ये तो अच्छा हुई हुआ ना। तभी लीजाओ ने धीरे से पूछा, ली युआंग बताओ लड़के ऐसी जगह पे क्यों जाते हैं? ली युआंग ने बिना सोचे जवाब दिया, अरे पूछना भी पड़ता है क्या, 10 में से 9 लड़के ठरकी होते हैं, ऐसी जगह पे बस अपनी फिजिकल डिजायर्स को पूरा करने जाते हैं। लीजाओ ने फिर से पूछा, आखिर ऐसे मर्द अंधे क्यों हो जाते हैं? ली युआंग ने जाने पहचाने अंदाज में कहा, उनकी कुछ फिजिकल नीड्स होती है, अगर वो पूरा ना हो तो वो सिमुलेशन ढूंढने निकल जाते हैं। मैंने सुना है ऐसी जगह पे काम करने वाली लड़कियां मर्दों को खुश करने के लिए बहुत एक्सपर्ट होती है। ये सुन के लीजाओ को अपने और शेन्योन के बीच में वो पुराने मोमेंट्स याद आए, जब उसने उसे गले लगाया था, जब उसने उसे किस किया था, लेकिन हर बार उसने दूर कर दिया था। ये सोचकर उसने अपने आप को ही दोष दिया, शायद मैंने उसे ज्यादा रोक लिया, उसने बस अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ऐसा किया होगा, ये सब मेरी गलती है। ये कहकर वो फिर से अपने आप में ही सिमट गई। अपनी बहन को ऐसा सोचते देख ली युआंग घबरा गई। उसने तुरंत कहा, हे भगवान दीदी क्या सोच रही हो तुम, ऐसे अजीब अजीब आइडियाज क्यों ला रही हो? फिर उसने जल्दी जल्दी समझाया, दीदी मुझे देखो ना, मैं भी कभी प्यार में अंधी हो गई थी और देखा ना क्या हाल हुआ था मेरा, तुम वैसे मत करना। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लीजाओ ने हल्की आवाज में कहा, हाँ। उसने मन में सोचा, ली युआंग सही बोल रही है, मुझे अंधे प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल करना होगा। उसी वक्त शेन्योन के फोन पे एक के बाद एक मैसेज आने लगे। ये जियांग, शेन्योन मेरे प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है क्या? गाओ हम ब्रदर बारबेक्यू पे चले, दूसरे कॉलेज की लड़कियां भी बुला रही है, प्रोजेक्ट के बारे में बात भी कर लेंगे, वेट कर रहा हूँ। लुइमिंग ब्रो आज रात के लिए तेरे लिए गैस कार्ड बनाया है, कैफेटेरिया में वेट कर रहा हूँ। लॉन्ग जियांग ने तो एक फोटो ही भेज दी। ये सब देख के शेन्योन ने थोड़ा सोचा, ये सब पुराने क्लासमेट्स हैं जो नॉर्मली मुझसे बात भी नहीं करते, अब सब फेवर मांगने आ गए, छोड़ो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर उसने देखा, अरे लॉन्ग जियांग ने तो बड़ा मैसेज भेजा है। उसने उसका चैट खोला, हे सीनियर आज का मौसम बहुत अच्छा है। सीनियर आप तो बहुत बिजी रहते होंगे, लेकिन टाइम पे खाना खाना मत भूलना। गुड मॉर्निंग सीनियर, आज फिर एक नई एनर्जेटिक दिन है। कल रात बहुत हवा चल रही थी, कैंपस में पत्ते बिखरे पड़े हैं, और साथ में एक थोड़ी प्रोवोकेटिव सेल्फी भी भेजी थी। फोटो देखकर शेन्योन ने सोचा, हाँ दिखने में तो डिसेंट है, लेकिन ये फोटो थोड़ा फोटोशॉप लग रहा है। एक्चुअल में मिलकर पता चलेगा कि ये जूनियर बैकअप बन सकती है या नहीं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसे। फिर उसने शॉर्ट मैसेज भेजा, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। और उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं छोटे छोटे मैसेज भेजता रहा बिना रिप्लाई के भी, तो उसमें थोड़ा होप जिंदा रहेगा।